नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको गणेश जी की 5 कहानी सुना रहा हूँ। बोलो गणेश भगवान की जय। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह भाई का मुख देखकर ही खाना खाती थी। बहन की दूसरे गांव में शादी कर दी गई थी। वह ससुराल का सारा काम खत्म करके भाई का मुख देखने आती। रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। उन्हीं झाड़ियों के बीच गणेश जी की मूर्ति और तुलसी माता का हरा भरा पौधा भी था। वह रास्ते भर कहती जाती, हे भगवान, मुझे अमर सुहाग और अमर पीहर भाषा देना। झाड़ियों के कारण कई बार उसके पैरों में कांटा भी चुभ जाता था। एक दिन उसके पैरों से खून निकल रहा था। वह भाई का मुख देखकर भाभी के पास बैठी। भाभी ने ननद से पूछा कि आपके पैरों में क्या हो गया है। तब बहन बोली कि रास्ते में झाड़ियों में से पैर में कांटे लग गए हैं। भाभी ने अपने पति से कहा कि आपकी बहन रोजाना आपका चेहरा देखकर ही खाना खाती है। वह जिस रास्ते से आती है वहां झाड़ियों के कारण उसके पैरों में कांटे लग जाते हैं। आप वहां का रास्ता साफ करवा दो। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारा रास्ता साफ कर दिया। रास्ते में से विनायक जी तुलसी माता को भी हटा दिया। इससे भगवान नाराज हो गए और उसे हमेशा के लिए नींद में सोता हुआ छोड़ दिया। पत्नी जोर जोर से रोने लगी। बहन रोज की तरह भाई का मुख देखने के लिए निकली तो उसने देखा रास्ता साफ है। उसने देखा कि विनायक जी की मूर्ति भी यथास्थान नहीं है और तुलसी माता का पौधा भी उखाड़ दिया गया है। उसने विनायक जी की मूर्ति को स्थापित किया और तुलसी माता का पौधा लगाया। वह भगवान के पैर पकड़कर बोली, हे भगवान, अमर सुहाग देना, अमर पीहर भाषा देना। इतना कहकर वह आगे चलने लगी। इतने में ही आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि बेटी, खेजड़ी के पेड़ की 7 पत्तियां ले जाकर उन्हें कच्चे दूध में घोलकर तेरे भाई के छींटे मारने से उठ जाएगा। यह बात सुनकर वह दौड़ती हुई अपने भाई के घर गई। उसने देखा कि भाभी रो रही थी। वह दूध से भरा बर्तन लाई और उसमें खेजड़ी की पत्तियां घोली। इस दूध के छींटे मारते ही भाई उठ गया। भाई ने उठते ही बहन से कहा कि इस बार तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। बहन ने कहा कि ऐसी नींद किसी को भी न आए। बहन ने भाई से कहा कि भैया, आपने रास्ता साफ किया तो विनायक जी की मूर्ति भी उखाड़ दी थी। जब मैं आई तो वापस मूर्ति की स्थापना की। विनायक जी ने मेरी सुनी। हे विनायक जी महाराज, जैसी उस बहन की सुनी वैसी सभी की सुनना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और सभी परिवार वालों की मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश भगवान की जय। इसी गांव में एक विधवा मालन रहती थी। उसके 4 साल का बच्चा था। उसकी सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन की बात है कि सास ने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। इधर उधर भटकने के बाद माँ बेटे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां सामने ही विनायक जी का मंदिर था। मंदिर से लौटते वक्त लोग उन्हें प्रसाद दे जाते। इससे उनका पेट भर जाता था। एक दिन मालिन ने सोचा कि यदि मैं जंगल से फूल लाकर बेचूं तो पैसे आने लगेंगे। उसने ऐसा ही किया। मालन के फूल खूब बिकने लगे। अब वह फूल के साथ प्रसाद और पूजन सामग्री भी रखने लगी। उसके पास बहुत पैसे आ गए। उसने एक दुकान खोल ली। कुछ दिन बाद दुकान को संभालने के लिए एक आदमी भी रख लिया। आदमी और बेटा दुकान का काम संभालते और मालिन विनायक जी की पूजा पाठ करने लगी। मालिन ने एक बहुत अच्छा मकान भी बनवा लिया था। धीरे धीरे काम और भी बढ़ गया। अब काम को संभालने के लिए और लोगों की भी जरूरत पड़ी। मालिन ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेज दिया। जहां मालिन का बेटा पढ़ता था वहीं पर राजा का बेटा भी पढ़ता था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मालिन का बेटा कई बार महल में भी गया। वहां राजा की बेटी ने एक बार मालिन के बेटे को देखा। तभी उसने मन ही मन में उससे विवाह करने की प्रतिज्ञा कर ली। उसने यह बात अपनी भाभी को बताई। भाभी ने कहा कि राजा वहां विवाह नहीं कराएंगे। राजकुमारी ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी लड़के के साथ विवाह करूंगी। राजा को जब राजकुमारी की प्रतिज्ञा का पता चला तो उन्होंने राजकुमारी का विवाह मालिन के लड़के के साथ कर दिया। मालिन ने बेटे बहू को पहले विनायक जी के मंदिर में ढोक दिलवाई, फिर घर में प्रवेश करवाया। सारे गांव में यह बात फैल गई कि जो विनायक जी की पूजा करता है वह व्यक्ति सुखी हो जाता है। यह बात फैलते ही मंदिर में बड़ी संख्या में लोग आने लगे। इससे मालिन की दुकान की कमाई और भी बढ़ गई। उधर मालिन की सास अन्न के एक एक दाने के लिए भी मोहताज हो गई।
उसने भी विनायक जी के मंदिर के बारे में सुना था। वह वहां आई और उसी दुकान में काम मांगने गई। पोते ने दादी को पहचाना नहीं और काम पर रख लिया। कुछ समय बाद मालिन मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। उसने सास को देखते ही पूछा कि आप यहाँ कैसे? सास बोली, मुझे दुकान में काम मिल गया। मालिन बोली, सासू जी, यह दुकान तो आप ही की है, यह आपका पोता है। आपने हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन विनायक जी की कृपा से आज हमारे पास सब कुछ है। हे विनायक जी महाराज, जैसा मालिन को दिया वैसा सभी को देना। जैसे मालिन और उसके बेटे की लाज रखी, धन दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और सारे परिवार को देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। किसी गांव में राजू नाम का व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ, पत्नी रीना तथा एक 5 वर्ष का बेटा मनु रहता था। पूरा परिवार खुशहाल तथा प्रसन्न था। एक दिन की बात है, जब राजू काम से घर लौटा तो उसकी तबीयत खराब हो गई। पास के गांव से वैद्य जी को बुलाया। उन्होंने उसे दवाई दे दी, किंतु उसकी तबीयत में कोई सुधार न रहा तथा कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब परिवार की आजीविका पर संकट आ पड़ा। उधर राजू की मां का व्यवहार राजू की पत्नी तथा बेटे पर दिन खराब होता चला जा रहा था। वह दोनों को खूब ताने देती तथा भला बुरा कहती। एक दिन रीना की सास ने माँ बेटे को घर से निकाल दिया। दोनों रोते रोते घर से चले गए। अब सबसे बड़ा प्रश्न था कि आखिर इतने बड़े गांव में कौन उन्हें आश्रय देगा। कुछ दूर चलने पर उन दोनों को भगवान गणेश जी का एक भव्य मंदिर दिखाई दिया। मंदिर में एक बुजुर्ग पुजारी रहते थे। उनकी दृष्टि इन दोनों पर पड़ी तो उन्हें मंदिर में बुलाया तथा रोने का कारण पूछा। रीना ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी यह सुनकर दुखी हुए तथा उन्होंने अपने परिचय के खाली पड़े मकान में उन्हें स्थान प्रदान कर दिया। मंदिर में ही जो चढ़ावा आता था उसका थोड़ा भाग वह रीना और उसके पुत्र के लिए भेज दिया करते थे। रीना ने सोचा चढ़ावे के पैसों से घर चला पाना कठिन है तथा उसे घर चलाने के लिए कोई काम करना चाहिए, किंतु क्या काम करें। पंडित जी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते, मंदिर की साफ सफाई करते तथा भगवान को अर्पित करने के लिए फूल तोड़कर लाते। यह देखकर रीना ने उनसे कहा कि पंडित जी, आपके स्थान पर मैं फूल तोड़कर लाया करूंगी और उसकी सुंदर सुंदर माला तैयार कर दिया करूंगी। पंडित जी ने कहा, अच्छी बात है, तुम माला तैयार करके उन्हें बेचकर पैसे भी कमा सकती हो। रीना को यह सुझाव अच्छा लगा। अगली सुबह उसने गणेश जी का आशीर्वाद लेकर माला बेचने का काम शुरू कर दिया। उसका बेटा मनु भी माँ के काम में हाथ बटाया करता था। ताजे फूलों से बनी माला देखकर ग्राहक उससे माला खरीदने लगे तथा कुछ ही दिनों में भगवान गणेश जी की कृपा से उसका काम अच्छा चल निकला। अब उसने छोटी सी दुकान भी ले ली थी। कुछ वर्षों के बाद उसका बेटा मनु भी बड़ा हो चला था। एक दिन मंदिर में उस गांव के एक व्यापारी की पुत्री अपनी मां के साथ आई। जब उसने रीना की दुकान से फूल लिए तो उसकी दृष्टि मनु पर पड़ी तो व्यापारी की पत्नी ने उनके बारे में पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने सारी बातें बताई। उसके बाद वह घर लौट गए। शाम को व्यापारी से उसकी पत्नी ने उन माँ बेटे के बारे में बताया तथा अपनी पुत्री की शादी उससे करने का विचार बताया। व्यापारी को भी वर अपनी कन्या के लिए उचित लगा और विवाह के लिए तैयार हो गया। गणेश जी के मंदिर में दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। उस व्यापारी के कोई पुत्र न था, इसलिए उसने मनु को भी अपने साथ व्यापार में लगा लिया। मनु के परिश्रम तथा ईमानदारी से व्यापार में खूब प्रगति हुई। इधर रीना की सास की अवस्था खराब रहने लगी। वह अकेली रहती तथा खराब स्वास्थ्य के कारण कोई भी उसकी सहायता न करता। एक दिन रीना अपने पुत्र से बोली, बेटा, तुम्हारी दादी बिल्कुल अकेली है तथा वृद्धावस्था के कारण बीमार भी रहती है। उन्होंने कैसा भी व्यवहार किया हो, किंतु है तो तुम्हारी दादी ही। उन्हें इस अवस्था में अकेला छोड़ना उचित न होगा। आज भगवान गणेश जी की कृपा से हम प्रसन्न हैं, तो क्यों न उन्हें भी अपने साथ ही रख लें। अगले दिन रीना अपने पुत्र तथा बहू के साथ सास के घर पहुंची। दादी ने जब उन्हें देखा तो बहुत खुशी हुई। साथ ही उन्हें अपने करनी पर पछतावा भी हुआ, जिस कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बहू रीना से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। रीना ने अपनी सास को क्षमा कर दिया और अपने साथ घर ले आई तथा सभी साथ में रहने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने रीना की मदद की, उस पर कृपा की, वैसे आप सभी पर करना।
बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक सास बहू थी। सास अपनी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा ले जाती। नदी के पानी से आटा गूंथती, गणेश जी भगवान के मंदिर के दीपक से घी लेती और भोग में से गुड़ लेती। पास के शमशान में बाटी सेकती, बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान को भोग लगाकर खुद जिम लेती। ऐसा करते बहुत दिन हो गए। यह देखकर गणेश जी भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेश जी भगवान की नाक पर उंगली है। तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान ने उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में कहलवा दिया कि जो कोई गणेश जी भगवान की नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा, सासू जी मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिए, तू क्या करेगी। सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकालकर मंदिर के अंदर गई, पर्दा लगाया और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया हुआ गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति है। आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। इसने पहले मेरे को भुलाया, यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। बहू मंदिर से बाहर आई। सब गांव वालों ने कहा, बहू तूने उंगली कैसे हटवाई, तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी। तब मैं घर से आटा लाकर नदी के पानी से आटा लगाकर बाटी बनाकर शमशान में सेक कर गणेश जी के दीपक से घी, प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी के भोग लगाकर खुद खा लेती। इसलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली और मेरी प्रार्थना पर उंगली हटा ली और मुझे वरदान दिया कि अब इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे बहू का मान बढ़ाया वैसे ही सबका मान बढ़ाना और रक्षा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, उसके एक बहू और एक बेटा था। बेटा दूसरे गांव में कमाने जाता था तो पीछे से बुढ़िया बहू को बहुत दुख देती, कुछ खाने पीने को भी नहीं देती थी। अब बहू क्या करती, थोड़ा कलेवा पड़ा रहता उसे खा लेती, थोड़ा गिरा देती। सासू पूछती तो चूहे का नाम लगा देती। 12 महीने के बाद उसका पति घर आया तो उसने जल्दी जल्दी उठकर सारे घर का काम कर लिया। गणेश जी महाराज ने सोचा कि रोज कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देती है तो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। बहू हर रोज अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर देती और अपनी साड़ी खोलकर खूंटी पर टांग देती। एक दिन गणेश जी ने चूहों को आज्ञा दे दी कि इसकी साड़ी को बिल में ले जाओ। उसने सवेरे उठकर देखा कि साड़ी नहीं है। वह बैठी बैठी रोने लगी, कोई मेरी साड़ी खूंटी से ले गया, मैं बाहर कैसे आऊं। इतने में उसका पति बाहर से आ गया। सब कहने लगे कि तेरी बहू दरवाजा नहीं खोलती है। उसका पति दरवाजा खोलकर अंदर गया, देखा तो वह बिना साड़ी के बैठी है। तो उसे मारने लगा कि बंद दरवाजे में से तेरी साड़ी कौन ले गया। अब बहू के मन में बात आई कि मैं सासू का कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देती थी, कहीं गणेश जी की कृपा से तो ऐसा नहीं हुआ। वह हाथ जोड़कर बोली कि हे गणेश जी महाराज, मेरी साड़ी मिल जाएगी तो मैं 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतने में साड़ी का पल्लू उसकी सास ने चूहे के बिल में देखा तो सासू बोली, बहू तो सच्ची है। तो बहू बोली, मेरी करनी मेरे आगे, मैं हर रोज सासू का कलेवा खाकर चूहे का नाम लगा देती थी, इसलिए गणेश जी ने मेरी परीक्षा ली है। फिर बहू गणेश जी भगवान की भक्त बन गई। उस दिन से गणेश जी ने उनको खूब धन दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उनको धन दिया वैसा ही सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।